पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर यही रिश्ते कलंकित हो जाए तो आप लोग क्या कहो, क्योंकि आज की घटना में जो पिता रहता है अपनी ही बेटी के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। जब इसके बारे में माँ को पता चलता है, जो माँ रहती है ऐसी घटना को अंजाम देती है, जिसे सुनने के बाद आप लोग ही परेशान हो जाएंगे कि क्या कोई अपनी जरूरतों के लिए इस हद तक गिर सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोग स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच बेहद ही शर्मसार का दुर्घटना लेकर आई हूँ, जो की घटना सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया गया, कलंकित किया गया। आज की जो सच्ची घटना है वियतनाम की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, ओमान का परिवार। ओमान के परिवार में 3 ही लोग रहते हैं। ओमान के माता पिता, ओमान 3 लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही होती। जो पिता रहते हैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, उसी से लोगों की रोजी रोटी चलती थी। अब धीरे धीरे बेटा ओमान भी बड़ा होने लगता है। अब ओमान की उम्र जैसे ही 5 साल हो जाती है तो जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बेटा पढ़ने के लिए चाहता है। अब धीरे धीरे पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक रहता है, धीरे समय गुजरने लगते हैं। तभी जो बेटा रहता है हाई स्कूल में जाता है। तो जो माता पिता रहते हैं देखते हैं कि जो हमारा बेटा है वह पढ़ना नहीं चाहता, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, वह हमेशा घूमता रहता था। तो जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे को समझाते बुझाते हैं, बेटा पढ़ लो। लेकिन जो बेटा रहता है अपनी माँ बाप की एक भी बात नहीं मानता है। वह साफ इनकार कर देता है कि माँ मुझे नहीं पढ़ना है, ना ही मेरा पढ़ाई में मन लगता है। तो जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। छुड़वाने के बाद अपने बेटे को भेज देते हैं शहर कमाने के लिए। अब जो बेटा रहता है वह भी शहर जाता है अपने दोस्तों के साथ, और उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाती है और वहीं पर कमाने लगता है। कमा कर घर वालों को देता है। घर परिवार वाले काफी खुश, वान भी खुश रहता है। तभी घर वाले देखते हैं कि जो हमारे बेटा है उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल हो गई, क्यों अपने बेटे की शादी कर देते हैं। तो जो माता पिता रहते हैं इसके बारे में अपने बेटे से बात करते हैं। तो जो बेटा रहता है वह कहता है कि आप लोगों की मर्जी। इधर जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है, गरीब परिवार से रहती है। अब उस लड़की को देखकर पसंद करके इन दोनों के रिश्ते कर देते हैं। इन दोनों की शादी के दिन भी पड़ जाते हैं। इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से कराई जाती है। शादी करके बहू जब घर आती है तो पति पत्नी अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों अपनी जिंदगी में भी काफी खुश रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरते हैं। तभी शादी के 5 साल बीत जाते हैं, इनको कोई बच्चा नहीं पैदा होता है। तो पति पत्नी में इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बात बढ़ते ही चले जाते हैं। तो जो पत्नी थी वह नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। नाराज यानी जाने के बाद मेरे माता पिता से कहती है, माँ मुझे उस घर नहीं जाना, ना ही अपने पति के साथ रहना है। अब जैसे ही माता पिता ये बात सुनते हैं वह अपनी बेटी का तलाक करवा देते हैं। अब इन दोनों के यानी तलाक हो जाते हैं, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। इधर ओमान की जो माता पिता रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है वह अकेला पड़ गया, उसे हमेशा अपनी पत्नी की याद आती है। इसलिए जो माँ बाप रहते हैं वह काफी परेशान होने लगते हैं। वह अपने बेटे को समझाते बुझाते हैं कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, शादी करके बहू घर आ जाएगी, घर की देखभाल करेगी, शादी तुम्हारी देखभाल करेगी। तो जो बेटा रहता है वह कहता है ठीक है। अब घर वाले उसके लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की पहले से शादीशुदा रहती है, उसकी भी एक बेटी रहती है पहले पति की। अब उस लड़की का नाम नेगुएट रहता है। अब नेगुएट और ओमान की शादी सन 2016 में हो जाती है। अब दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं हंसी खुशी से, साथ में बेटी भी रहने लगती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरते हैं। अब धीरे धीरे बेटी भी बड़ी होने लगती है, जवान होने लगती है। अब जैसे जैसे वह बढ़ रही थी उसकी खूबसूरती भी बढ़ रही थी। तो जो ओमान रहता है जैसे ही अपनी बेटी की खूबसूरती देखता है वह देखकर कायल हो जाता है। अब उसको पाना चाहता था। अब वह नए नए तरकीब निकालने लगता है कि अपनी यानी बेटी को कैसे पाए। तभी जो ओमान रहता है वह देखता है कि जो हमारी बेटी है वह हरदम सोशल मीडिया पर लगी रहती है। तभी जो ओमान रहता है वह भी एक फेक आईडी बनाता है फेसबुक पर और अपनी बेटी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट जाता है तो जो बेटी रहती है वह एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद एक दूसरे के बारे में जानते पहचानते हैं। अब जो बेटी रहती है उसको तो मालूम नहीं रहता है और अपने पिता के झांसे में आ जाती है और उससे बातचीत करना शुरू हो जाता है। अब जो पिता रहता है उसको प्यारी प्यारी बातों में उलझाए रखता है और वह उसके जब झांसे में आ जाती है तो जो पिता रहता है वह कहता है कि क्या तुम पर मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर तुम मुझे विश्वास करती हो तो मुझे कुछ अश्लील वीडियो दे दो, कुछ अश्लील फोटो दे दो। इस पर बेटी समझ नहीं पाती है और वह कुछ अश्लील फोटो और वीडियो दे देती है। देने के बाद जो पिता रहता है
अपनी ही बेटी को ब्लैकमेल करने लगता है। ब्लैकमेल करने के बाद वह कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो जो तुम्हारी जो फोटो है, जो वीडियो है, मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब जो बेटी रहती है वो काफी परेशान हो जाती है, इसके बारे में अपनी माँ से भी नहीं बताती है, अब क्या करे। अब जैसे जैसे पिता कहता है वह उसको ऐसे ऐसे करने लगते हैं। इन दोनों के सन 2020 में जो पिता रहता है अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगे। इन दोनों की लगभग संबंध बनाते 2 साल बीते जाते हैं, लेकिन इसके बारे में माँ को पता नहीं रहता है। तभी जो माँ रहती है 2 साल बीते हैं, देखती है कि उसके पर्स से काफी पैसे गायब हो रहे थे। इसलिए जो माँ रहती है, इधर जो पत्नी नेगुएट रहती है, वह देखती है कि उसके पर्स से आए दिन पैसे चोरी होते हैं। तो इस बारे में अपने पति से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे पर्स से पैसे निकाले। अपनी बेटी से पूछते हैं तो जो बेटी रहती है वह बताती है कि माँ मुझे नहीं मालूम, मैंने पैसे नहीं निकाले हैं। अब जब पति से पूछा जाता है तो जो पति रहता है वह भी साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे पर्स से किसने पैसे निकाले। अब पत्नी को शक होता है कि हमारे पति ही हमारे पर्स से पैसे निकाल रहे हैं। इसलिए जो पत्नी रहती है वह परेशान होने के बाद वह मार्केट जाती है। मार्केट से एक कैमरा लाती है, खुफिया कैमरा। अब वो कैमरे को लाकर अपने घर में लगा देती है, अपने कमरे में। लगाने के बाद वह लगाकर खाना पीना खाकर सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो पत्नी रहती है अब इसको जानने की कोशिश करती है कि आखिर। अब जैसे ही वह खोलकर देखती है उस वीडियो को, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। देखती है कि जो उसका पति है वह उसके ही बेटी के साथ संबंध बना रहा था, वह भी ओरल। अब जैसे ये चीज यानी माँ देखती है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में आग बाबूला हो जाती है। तभी जो पत्नी रहती शाम होने का इंतजार करती है। तभी जो पति रहता है शाम को खाना पीना खाकर जैसे ही सोता है, वह गुस्से में अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। काटने के बाद वह तुरंत उसी वीडियो को लेकर थाने पहुंच जाती है। थाने जाने के बाद पुलिस वालों से सारी बात बताती है कि साहब जो हमारा पिता है वह हमारी बेटी के साथ ऐसा काम किया है। अब पुलिस वाले जैसे ही बात सुनते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इधर जो पति रहता है वहीं पर उन्हें चीखने चिल्लाने लगता है। अब पति को भी लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। जब उसका डिस्चार्ज हो जाता है तो जो पुलिस वाले रहते हैं उसको पकड़कर जेल भेज देते हैं। इधर जो माँ रहती है उसको भी 33 महीने की जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं सूर्या लकी जी हैं, दीपा थलारी जी हैं, पंपू जी हैं, रामचेत जी हैं, मार्कंडे इंडिया जी हैं, योगेश जी हैं, राघववीर जी हैं, डीए कुरेशी टावा से हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, रामवीर सिंह जी हैं, मुन्ना कुमार जी हैं, गुरप्रीत सिंह जी हैं, आसिफ शेख जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।